Good morning, friends. Today I am going to present before you one set of questions that is helpful for your language. This set is very important for the students who are going to face any competitive exams. किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए ये जो प्रश्न का सेट मैं लाया हूँ, दिस सेट इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट. ये अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, आइदर यू आर स्पीकिंग यूजिंग स्पोकन और रिटन, correction is required in every field of life, every walk of life. Everywhere you need correction. So such practices are very helpful for your correction. So please give some time and see this. You have to correct this. Read the questions first. Identify the type of verb in the given sentence. निम्नलिखित सेंटेंस में सेंटेंस का टाइप क्या है ये बताना है. ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया. पहले दो को मिला के देखें. ही स्लेप्ट, तो ही स्लेप्ट के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट एट ऑल. रहता अगर ही रोट ए बुक, तो ए बुक हो जाता क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट. यहाँ पर वो नहीं है, ही स्लेप्ट है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये आपको हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब. अब चूंकि हम लोग वी आर डिस्कसिंग द आंसर्स, इफ वी आर फाइंडिंग दिस करेक्ट आंसर देन वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन अदर पार्ट्स. एक आंसर मिल गया तो आंसर खोजना हमारा उद्देश्य है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, इंट्रांजिटिव. सो द आंसर इज बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ फास्ट. कंपेरेटिव पहले होता है पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, ये डिग्री का फॉर्म है. तो इसमें आपको देखना है कि फास्ट का, ये फास्ट क्या है, तो ये सुपरलेटिव नहीं पॉजिटिव हुआ. तो कंपेरेटिव विल बी फास्टर एंड सुपरलेटिव वी हैव टू सेलेक्ट, देन दिस विल बी फास्टेस्ट. फास्टेस्ट विल बी द राइट आंसर for this question number 2. This is our answer. Then 3. If the superlative is least, then the positive is, what will be the positive of least? Least is superlative. Then little is positive, less is comparative, and superlative is least. So the little means C is our answer. Okay. Then next question, what is the comparative form of bad? बैड का कंपेरेटिव फॉर्म बताना है. तो पॉजिटिव फॉर्म होता है बैड, बैड इज पॉजिटिव फॉर्म, ये पॉजिटिव है. कंपेरेटिव इज वर्स एंड सुपरलेटिव इज वर्स्ट. सो आवर आंसर इज बी. देन फिल इन द ब्लैंक्स. टाइम हैज ऑलरेडी बीन वेस्टेड. ये टाइम क्या है, दिस इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. टाइम अनकाउंटेबल. बिफोर दैट वी विल नॉट यूज मेनी, वी विल यूज हियर मच. मच टाइम हैज ऑलरेडी बीन वेस्टेड, मच टाइम. सो सी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट 1, वी कंसिडर्ड द मैटर फार्दर. हम लोगों ने मैटर को बहुत देर तक सोचा. यहाँ से वहाँ गए, ठीक है, तो रास्ते भर सोचते गए, तो ये वी कंसिडर्ड द मैटर फार्दर, इसका मीनिंग हुआ बहुत देर तक सोचते रहे. वी कंसिडर्ड द मैटर फर्दर, तो हम लोग तुरंत उसके बाद मैटर को सोचे, तो ये सही है. स्टेटमेंट 2, बहुत दूर तक, लंबी दूरी तक सोचते रहे, ये कोई या कुछ इम्प्रैक्टिकल मालूम पड़ा, और ये है ज़्यादा प्रैक्टिकल. वी कंसिडर्ड द मैटर फर्दर, हम लोग तत्क्षण आगे मैटर को सोचे. सो आंसर विल बी ये 2 मीन्स सी. व्हाट इज द पार्टिसिपल ऑफ राइड? राइड, रोड, रीडन. सो रीडन, डी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द सिंपल प्रेजेंट ऑफ ग्रीव?
ग्रीव इज पास्ट फॉर्म, सिंपल इज ग्रो, ठीक है, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ओके। 9, चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, एडवर्ब बैडली, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, एंड दिस इज कॉल्ड बैडली, इट इज एडवर्ब। 10, चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, एडवर्ब चुनना है तो हार्डली, LY अंत में हो तो ये एक फार्मूला है, दिस इज कॉल्ड ये एडवर्ब। चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, ये करेक्टली इसमें डिफाइंड मैम नो, इसमें लिखिए चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, करेक्टली स्पेल कौन है, तो करेक्टली डिफाइन, दिस इज करेक्ट, correct, okay, so choose the word that is spelled correctly, define is the answer. Then this movie is then the, ये then है, then मतलब ये comparative better, the movie is better than the last one, वर्ड्स इसलिए नहीं होगा, सुपरलेटिव है, इसमें then नहीं होगा, गुड भी नहीं होगा, then है, देन है तो मतलब बेटर ही होगा, कंपेरेटिव में ही देन का यूज होता है, रिमेंबर दिस, नोट दैट ओनली इन कंपेरेटिव डिग्री वी यूज देन, सो देयर विल बी बेटर बिकॉज बेटर इज कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ गुड। दिस क्वेश्चन, रवि वॉज नॉट थिंकिंग, रवि वॉजंट थिंकिंग क्लियरली, दिस इज अनक्लियर, क्लियर, अनक्लियरली, नो क्लियरली, रवि क्लियरली सोच नहीं रहा था। देन चूज द पार्ट वेयर देयर इज एन एरर इन द गिवन सेंटेंस, ये द है, ये मिसप्रिंट है, THE है, ठीक ना, ये TEH नहीं, THE। आई वेंट टू द लाइब्रेरी, आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू गेट एज मैनी, आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू गेट एज मैनी इन्फॉर्मेशन, मैनी होता है इसका यूज बिफोर काउंटेबल नाउन, बट इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल नाउन, सो देयर विल बी ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनी इज रॉन्ग, सो दिस इज रॉन्ग पार्ट इज दिस पार्ट C। देन नेक्स्ट 15, दिस 15, चूज द सेंटेंस दैट इज करेक्ट with respect to punctuation and capitalization, LIZA, जेड छूटा हुआ है, कैपिटलाइजेशन CAPI TALIZATION, कैपिटलाइजेशन बड़ा अक्षर कैपिटल लेटर में। तो हाउ ग्लैड वी वेयर टू सी अंट इज नॉट करेक्ट, यह क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पर आप लिखेंगे इज नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट, सेंटेंस दैट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट वाला खोजना है आपको। हाउ ग्लैड वी वेयर टू सी अंट रेखा, तो अंट में यह नहीं होगा, यही गलत है, यही खोजना है, ये सब सही है आपको, ऑल दी 3 सेंटेंसेज आर करेक्ट। शी वॉज विजिटिंग अस फॉर समर, हैड शी मिस्ड अस, वी वेलकम्ड हर इनटू आवर होम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये इसी में अंट के का जो ये है ये कैपिटल नहीं होगा, दिस इज मिस्टेक। देन 16 में आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज अंडरलाइंड द गिवन इन द गिवन सेंटेंस, गिवन सेंटेंस में जो अंडरलाइन है इसको बताना है, व्हाट इज द टाइप, नाउन, नो, प्रोनाउन, ऑल द पीपल, सभी लोग, ये एडजेक्टिव लोगों की विशेषता बता रहा है कि कौन लोग, तो सभी लोग, ऑल द पीपल चीयर्ड, ये प्रोनाउन नहीं है, डाउट हो सकता है कि प्रोनाउन है, बट नो, दिस इज एडजेक्टिव बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग पीपल, कितने लोग, तो सभी लोग, ऑल पीपल। देन 17, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज अंडरलाइंड इन द गिवन सेंटेंस, टाइप बताना है, नाउन, प्रोनाउन, ये शेयर का एडजेक्टिव, दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव। विशेषता बता रहा है रविश की, चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड्स गल्फ्स, गल्फ्स का बताना है सिंगुलर, तो ये होगा गल्फ, गल्फ भी नहीं, इनगल्फ भी नहीं, गोल्फ भी नहीं, सो आंसर C, ऑप्शन C इज द करेक्ट चॉइस।
19. Choose the correct sentence. Of water take this glass? No. The take glass of this water? No. Take this glass of water. ये correct. ये wrong. So 19 is finished. Then 20. Question number 20 is here. In this question we will see choose the word that is spelled incorrectly. गलत कौन है spelled? गलत कन्वर्स प्रिंसिपल सही है. लसेट कन्वर्स करेक्ट. निगेटिव NEGA ये GA होना है तो स्पेलिंग इसका रॉन्ग है. NEGATIVE. 21. द वर्ड पेयर डिस्क्रीट. डिस्क्रीट का मतलब होता है डिस्टेंट दूर. एलोन सेपरेट अलग. ये भी मीनिंग है. डिस्क्रीट डिस्क्रीट मतलब होता है केयरफुल. तो ये डिस्क्रीट और डिस्क्रीट दोनों का मीनिंग अलग है, स्पेलिंग भी अलग है, साउंड एक है. डिस्क्रीट डिस्क्रीट उच्चारण एक तरह का है, प्रोनाउंसिएशन. सो प्रोनाउंसिएशन सेम है और मीनिंग अलग है. उसको बोलते हैं होमोनिम. होमोनिम सिनोनिम नहीं, एंटोनिम नहीं, होमोफोन भी नहीं. ये होमोनिम. एक तरह की आवाज़ हो और मीनिंग अलग अलग हो तो उसको होमोनिम बोला जाता है. चूज द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड. स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग से नाउन बनाना है तो वो स्ट्रांगली, स्ट्रांगनेस, नो, स्ट्रेंथ. दिस इज करेक्ट आंसर. स्ट्रेंथ ऑप्शन सी. 23. चूज द नाउन. ये द है छूटा गया है. ये चूज द नाउन फ्रॉम द गिवन ऑफ नहीं फ्रॉम द गिवन वर्ड. ग्रेव GRAVE है. ग्रेव है. ग्रेव से ग्रेविटी. ग्रेविटी फिल्म बनी थी. ग्रेव वर्ड से बनाना है वर्ड तो ये ग्रेविटी नाउन बन गया. 24. ए वेरी ब्रीफ पॉज इन ए सेंटेंस इज marked by. Pause is marked by comma. In the given sentence, identify the jogging is a good exercise. Jogging. Identify the what? Gerund. Oh, gerund खोजना है तो वह नाउन जो नाउन नहीं, वह वर्ब जो नाउन बन के आता है सेंटेंस में. नाउन नहीं, वह सब्जेक्ट नाउन बन के आवे. ठीक है. वह वर्ब जो नाउन के रूप में सेंटेंस में इस्तेमाल हो तो उसे हम लोग बोलते हैं जेरंड. वो है जॉग. ये जॉगिंग. जॉगिंग ये नाउन है. जॉगिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. ये जॉगिंग क्या है? वर्ब है और ये नाउन बन कर के आया तो ये जॉगिंग हो गया. इसमें जेरंड. चूज द सेंटेंस वेयर द कॉमा इज प्लेस्ड करेक्टली. यस द प्ले नहीं है. नो छूटा हुआ है. वेल नो ये मतलब ये सी. ये इसमें कॉमा का यूज ठीक से हुआ है. देन 27. चूज द ऑप्शन विच गिव्स द एब्रीविएशन. ऑप्शन जनवरी 12 ये नहीं होगा. लक्ष्मी पेपर. सैटरडे में ये कॉमा गलत है भी. नॉर्थ सेंड ये डी सही है. डी नॉर्थ सेंड इसमें कोई गलती नहीं है. करेक्ट ऑप्शन है. 28. चूज द करेक्ट स्पेलिंग. स्पेलिंग बताना है आपको. करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कैलेंडर. CALEND ये पहला ही सही है. कैलेंडर ये रॉन्ग. कैलेंडर रॉन्ग. कैलेंडर ये भी रॉन्ग. तो ये सही. राइट ऑप्शन 28 ऑप्शन ए. 29th question is choose the correct spelling. Privilege. This C. Privilege correct spelling. ये wrong. Then question number 30. What does the phrase cream of the crop mean? Main theme. Cream का मतलब होता है उसका मेन पार्ट. तो putting cream in coffee. No. Phrase है तो ये the best of group. The best of a group. This D is the right option. तो मेरे दोस्तों मैं इसी तरह से अगेन आई विल कम विथ ए न्यू सेट. प्लीज़ सी, प्लीज़ कीप ऑन व्यूइंग. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.